नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे व्यस्त होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। नए दिन की नई शुरुआत करते हैं एक नई किरण के साथ। तो सुबह के बज चुके हैं 10। सुबह के 10 बजे से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आज सुबह मैं आ चुका था 7 बजे। 7 बजे मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि आज गेस्ट आए थे सुबह तो उनको ब्रेकफास्ट करवाया, तो इसीलिए इसी कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज की मौसम की बात करें तो आज बाहर है धूप और आज अच्छी धूप आई हुई है। तो कमरे में जाएंगे तो कपड़े वपड़े धोने हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, आपको दिखाता हूँ अपनी दिनचर्या और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मैं आप सभी को दिखाता रहूँगा यहाँ का रहन सहन। और बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों 2-3 दिन से लगातार बारिश थी, तो उसके बाद आज धूप आई है। आज थोड़ा गर्म लग रहा है तो मेरे भी बाल पड़ गए। अब बाल काटने 1-2 दिन में सैलरी मिल जाए तो उसके बाद बाल हाल भी काट। तो अभी मैं चाहता हूँ नीचे किचन में आपको दिखाता हूँ किचन का नज़ारा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। ऐसे ही खिड़की से दिखाता हूँ आप सभी को सुंदर नज़ारे हैं, खेत खलियान। तो कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। तो दोस्तों सुबह मैं पराठा लगाने लग गया हूँ। आज लगा रहा हूँ मैं तंदूर पे, इस प्रकार से तंदूर से लगता है पराठा। तो दोस्तों हमारे कॉन्टी से बना रहे हैं पिज़्ज़ा बेस। तो कुछ इस प्रकार से पिज़्ज़ा बेस बनता है। तो दोस्तों चाइनीज जाम का मेजा हो चुका है और ये अच्छा। तो दोस्तों ये है हमारे रोहित भाई जो पूजा कर रहे हैं। अरे क्या कर यहाँ मत रखो यार। क्या हाल है सर? बढ़िया है। कहता है मस्जिदों में है खुदा, मंदिरों में राम है, अक्ल का ये फेर है, एक ही का नाम है। वाह। तो आने लगे हमारे सेब लोग, पवन से आ चुके हैं। आप पीछे और लोग भी आ रहे हैं, तैयार होकर जल्दी आ जाते हैं टाइम से। हमें कहाँ फुर्सत की मौसम सुहाना देखो, तुम्हारी याद से निकलूं तभी तो मजा। वक्त तो बदला तो उनकी मोहब्बत बदल गई, सूरज ढला तो साये की सूरत बदल गई। उस दिन उनको जरूरत थी हमारी, फिर हुआ यूं कि उनकी जरूरत बदल गई। वाह सर गजब। तुम्हारे शायरी पे लोग तुम्हारे बीच आ चुके हैं तंदूर के पवन से। तो वो भी पवन से भी दोनों एक ही नाम राजी हैं। तो कुछ इस प्रकार से इन लोगों का नज़ारा है। ये हमारे शायर भाई साहब। फुर्सत की मौसम सुहाना देखो, तुम्हारी याद से निकलो तभी तो ये नज़ारा देखो। ये बहुत फेमस शायर हैं और शायरी मारते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे पवन सेव करते हैं जिम। तो अभी ये ले रहे हैं मशरूम का खुराक। तो इससे इनकी हेल्थ में थोड़ा देख सकते हैं आप, कमेंट में ज़रूर बताना इनकी हेल्थ है भी ठीक है जिम करने की वजह से। तो आजकल जिम कर रहे हैं, नहीं तो इनका पेट आ रहा था बाहर, आजकल अंदर चले गया। से इधर को देखो क्या लोगे। तो दोस्तों मेरा भी खाना खाने का टाइम हो रहा है और मैं भी जाऊंगा खाना खाने को। तो उसके बाद मैं चले जाऊंगा रेस्ट को, क्योंकि जैसे ही लोग आते हैं थोड़ी देर बाद मैं खाना खाने जाता हूं। उसके बाद इनको वीजा समझा के तो उसके बाद मैं सीधे जाऊंगा खाना खाने को, उसके बाद सीधे रेस्ट की ओर। तो ये आ चुके हैं हमारे सोनू भाई जो ऊपर मिठाई का काम करते हैं। तो ये भी आते रहते हैं। अभी इनको भी खाना खिलाएँगे और हम भी खाना खाएँगे और जाएँगे सीधे रेस्ट की ओर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ खाना खाने और ऊपर आ चुका हूँ कैफेटेरिया में। तो खाना वाना खा के सीधे चलते हैं। तो ऐसे ही बने रहें ब्लॉग के साथ। आज धूप भी आई है, कमरे में जाना है, कपड़े वपड़े धोने हैं। तो मिलता हूँ आप सभी को सीधे कमरे में जाके। बने रही ब्लॉग के साथ। तो मैं चलता हूँ रेस्ट की ओर, चलने लग गया ऑर्डर दबा के, अब चलते हैं। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 2:30। मैं आके नहा धो के कपड़े धो दिए, थोड़ी देर फ़ोन चलाया तो 2:30 बज गए। तो अब ये लोग भी सोए हैं, सारे लोग सोए हैं, आराम कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप सभी को शाम को 7 बजे। तो बने रहिए ऐसे ही ब्लॉग के साथ। शाम के बज चुके हैं 7, सभी लोग आ गए ड्यूटी में। तो ये अरविंद से सब भाइयों को राम राम, धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ अरविंद से, गोरखपुर से। आपको कुछ भी कोई भी काम के लिए ज़रूरत हो, या लड़के के लिए या लड़की के लिए, तुरंत कमली के नंबर WhatsApp पे तुरंत आप आइए। आपको खाना कपड़ा मिलेगा, जो खाइए डोसा खाइए, अवेलेबल सारी चीज़ें नॉन वेज छोड़ के भेज दीजिए। तो राम राम। आज बोलते हैं पवन से इंडियन से चिली चिकन है। आप बताइए सर टमाटर की ग्रेवी कैसे बनाते हैं सर? क्या क्या चीज़ इसमें डलता है?
टमाटर की ग्रेवी को बनाना है तो सबसे पहले टमाटर को वॉश करना पड़ता है। वॉश करने के बाद भगोने में डालना पड़ता है। उसके बाद उसके साथ काजू डालना पड़ता है, हरी मिर्च डालिए, अदरक डालिए, लहसुन डालिए और देगी मिर्च डाल के और थोड़ा सा आयल डाल के बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद पीसिए। पीसने के बाद उसमें तड़का मारना पड़ता है। तेल डालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, खड़े मसाले डालिए, उसके बाद अच्छे से पकाइए। टमाटर ग्रेवी तैयार हो जाए। हेलो सर, तो हमारी ग्रेवी ऐसी कौन से बनाते हैं, कैसे ऐसी रेसिपी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट करिए, लाइक करिए। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, शिकायत तुमसे नहीं खुदा से। क्या जरूरत थी तुम्हें कुछ खाना बनाने की। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9, तो अभी चल रहे हैं दबा के ऑर्डर। जस्ट अभी तंदूर को रोक दिया गया है क्योंकि इंडियन के ऑर्डर लग रहे हैं और हम भी लगा रहे हैं ऑर्डर। तो ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग के साथ। आशा उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये ब्लॉग ठीक लगेगा। ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं प्रेमी उत्तराखंड का पल पल की खबर आप सभी को देती रहूँगा। तो है विकास से बॉडी में। तो दोस्तों अरविंद शेफ बना रहे हैं कुछ। तो अरविंद शेफ क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न। इसको भाई साहब हम लोग अमेरिकन कॉर्न बोलते हैं और गांव में इसको देसी मकई का दाना भी बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं। कई चीज़ें हैं जो सारे लोग अपने अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारा जो भाषा है, हम कॉर्नफ्लोर का इसमें लिक्विड डाले हैं। अब इसमें सूखा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर तेल में डालेंगे, फिर फ्राई करेंगे, फिर तड़का लगाएंगे, गार्लिक डालेंगे, रिफाइंड डालेंगे, सब कुछ जो चीज़ पड़ता है उसमें सारा चीज़ डालेंगे। एक दारू की बोतल आती है वो भी डलती है अच्छा स्वाद देने के लिए। तो चाइनीज में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है क्रिस्पी कॉर्न के लिए। तो दोस्तों पवन से बताएंगे कि किचन में काम क्या चीज़। क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। यहाँ किचन में आना खाली काम करना ही नहीं होता, हाइजीनिक पर भी ध्यान देना होता है। साफ सफाई, जहाँ पे काम करो वहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यहाँ ऑर्डर लगा के बैठ जाना ही काम नहीं होता, और भी काम होते हैं। चाहे गेस्ट आए या ना आए, किचन में काम कभी ख़त्म ही नहीं। तो दोस्तों पवन शेफ ने बताया कि किचन में ऑर्डर लगाना ही काम नहीं होता और सफाई पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो अभी ये भी कर रहे हैं सफाई, हमने भी करनी पूरी। तो टाइम चल रहा है दोस्तों। कहता है कि किचन में आना है तो सिर्फ ऑर्डर लगा के नहीं बैठ जाना है, उसकी हाइजीनिक का भी ध्यान रखना होता है। किचन में जहाँ पे काम खत्म ही नहीं होता है, सुबह से शाम हो जाती है मगर काम बराबर चलता रहता है। कहीं साफ सफाई करना है, कहीं पिज्जा तैयार करना है, कहीं तो दिन भर यही काम होता है। सारे लोग लगे हैं सफाई में, सबका चल रहा है सफाई अभियान। हम लोगों को पता नहीं चलता कब दिन से रात हो जाती है, कब रात से दिन हो जाती है। 2 घंटे के लिए सोते हैं और सुबह आ जाते हैं तो सीधे रात को जाना पड़ता है 12 बजे। 10:30 बज चुका है, यहाँ 11 बजे क्लोजिंग हो जाती है। बजते बजते 12 ही बज जाते हैं। रात को लगता है सुबह 7 बजे तो मैं आ जाता हूँ और रात को 12 बज जाते हैं जाते जाते। रोहित सर क्या कहना चाहोगे सफाई के बारे में? सफाई होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए। हफ्ते में एक बार जो हो जाएगी, हम लोग रेगुलर करते हैं। थोड़ा काम ज़्यादा चल रहा था, हफ्ते में नहीं कर रहे हैं, करना भी चाहिए। सबकी बस की बात नहीं होती है, होटल लाइन सबकी बस की बात नहीं होती है। देख लो ऐसे आगे बढ़ने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है तब लोग आगे बढ़ते हैं। केसीआर साहब क्या कहना चाहोगे सफाई के बारे में? बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा है। लड़के को सफाई मेहनत से काम कर रहे हैं, दिन रात डटे रहते हैं, 24 घंटे पूरा मेहनत करते हैं अर्बन बाइट के लिए। अर्बन बाइट के लिए जान दे देते हैं। जान देने के लिए तैयार बहुत मेहनत करता है। ये देखो हमारा रोहित से लगा हुआ डटा हुआ शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहता है। ये भाई गरम हो रहा है और कैशियर का काउंटर दिखा दीजिए क्या क्या। तो दोस्तों पूरी सफाई करने के बाद स्टाफ की सब्जी बनने लग गई है। तो आलू की सब्जी बन रही है, ये लोग बना रहे हैं सब्जी। पूरा किचन चमका दिया है, हमने भी चमका दिया पूरा रेंज। लगाएंगे स्टाफ की रोटी। तो दोस्तों दोनों लोग खा रहे हैं अभी खाना, ज़्यादा लोग पीछे खा रहे हैं, हम बैठे इस कोने में।
तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप सभी को खाना खाने के बाद। तो ऐसे ही बने रही मेरी ब्लॉग के साथ। आज तो उम्मीद करूँगा आपको ये ब्लॉग ठीक लगेगा, तो बने रही ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12, आते आते रात के 12 बज चुके हैं। सारे लोग सोने की तैयारी में हैं और मैं भी सो जाता हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग ठीक लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। कमेंट करके हमको बताना कि आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा। ऐसे ही बने रहे प्रेम उत्तराखंड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के, उस तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।